एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी जब इलेक्ट्रिक सर्किट को अरेंज किया जाता है घरों में, चाहे कहीं किसी फर्म में, किसी शॉप में या किसी भी जगह सर्किट लगाई जाती है। पहले सर्किट किसे कहते हैं हम, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं कि घरों में मान लो आपने मेन वायरिंग जो बाहर मीटर लगा हुआ है घर के, ठीक है, घर के बाहर जो मीटर है वहाँ से फिर हम जो अंदर फिटिंग शुरू करते हैं, वो वायरिंग जो दो आती है, वो दो वायरिंग के साथ आप कई बार बल्ब की फिटिंग करते हैं, फिर आगे चल के फ़ैन फिट करते हैं, फिर आगे चल के जो भी चीज़ें आपके घर में फ्रिज वगैरह उसका कनेक्शन करते हैं। इन दोनों वायरों से इनका कनेक्शन चलता रहता है, ठीक है। बाहर के मीटर से घर के अंदर तक आप चीज़ों को कनेक्ट करते रहते हैं। लेकिन कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप सीधे वायर में सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर लो या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपने बाहर से जो दो वायरिंग आई और उसमें से मेन वायरिंग में से क्या करा कि फ़ैन को डायरेक्ट कनेक्ट किया और उसको ऐसे लाइन वाइज उसको अरेंज किया, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये वाला टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीधी सी वायरिंग आई और इसमें एक ये चीज़ रजिस्टर है, ये इसको आर बोलते हैं हम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक रजिस्टर है, इसको भी हम आर बोलेंगे। इसी तरीके से ये भी एक रजिस्टर है और इसको एक आर बोलेंगे। प्रतिरोध बोलते हैं हम इसको हिंदी में, प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध और ये भी प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन जैसे फ़ैन और बल्ब और फ्रिज वगैरह जो भी आपने कनेक्ट किया है वो प्रतिरोध ही होता है, वो आर ही होता है, ठीक है। तो ये लाइन वाइज है, बिल्कुल सीधा सीधा कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे ही अब सेकंड आपको दिखाई दे रहा है कि अब क्या किया गया, एक जो वायरिंग आई बाहर से, मेन वायरिंग जब आती है बाहर से, ठीक है, तो उसमें से वायरिंग को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उसमें से जाकर के एक रूम में अलग से वो किया हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अलग किया, और उसी वायर में से एक अलग वायर किया, ठीक है, यानी पैरेलल हो गया आपस में। पैरेलल कैसे, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया था, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने तो फ्रिज हमने जोड़ दिया, फ्रिज को कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने जो भी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, हमने टीवी वगैरह को, मान लो हमने टेलीविज़न को यहाँ पे कनेक्ट किया, तो इस वाली कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं इसको, समांतर क्रम संयोजन। और सीरीज़ को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को देखा गया तो पाया ये गया कि मान लो हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं, हम इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई बाई चांस डिफ़ॉल्ट हो गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया इस वाले कॉम्बिनेशन में, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो ये फ़ैन है, इस पर कोई नुकसान हुआ तो ये वायरिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो आगे की जो कॉम्बिनेशन है वो भी टूट जाए, आगे बिजली का सप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर आगे की चीज़ें अपने आप बंद हो जाएगी। यानी नुकसान किसको हुआ स्टार्टिंग में, नुकसान तो स्टार्टिंग में किसको हुआ, इसको हुआ, फ़ैन को, लेकिन ये चीज़ें भी अपने आप बंद होगी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें चीज़ तो एक ख़राब हुई और ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखना आप, इसमें कितना बड़ा फ़ायदा है कि मान लो ये हमारा फ़ैन है, क्या ये हमारा फ़ैन और ये क्या हमारा फ्रिज, तो फ़ैन में कोई ख़राबी आ गई, यहाँ की वायरिंग जल गई तो इसका कनेक्शन टूट गया, लेकिन जो यहाँ से बिजली है, जो करंट है, जो विद्युत है, यहाँ से जा कर के आगे फिर सिग्नल बना रहेगा, है ना। ये आपको डायग्राम में खुद क्लियर है कि इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, मान लो ये ख़राब हो गया तो यहाँ पे तो वायरिंग वगैरह शॉर्ट हो गई है तो आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, लेकिन करंट यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा, यानी ये जो हमारा फ्रिज है ये चलता रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन में समझ के अच्छे से करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल विद द बैटरी। बैटरी मतलब बाहर की जो मेन करंट का जो आपका सोर्स है, जहाँ से तार आता है मीटर में, उसे बैटरी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो आप यही बताओ कि पैरेलल वाले में क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम फ़ायदे को बताने वाले हैं।
देखते हैं हम कितने फ़ायदे आज देखते हैं। एडवांटेजेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, फ़ायदे। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस गेट द सेम वोल्टेज दैट ऑफ द बैटरी ड्यू टू विच ऑल डिवाइस वर्क प्रॉपरली, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हर डिवाइस में सेम वोल्टेज जाता है। सेम वोल्टेज मतलब वोल्टेज जो है, करंट के अंदर वोल्टेज होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है आई आर वी इज इक्वल टू आई आर। तो इन फार्मूले के ऊपर भी डिस्कस हम करने वाले हैं, करेंगे। तो आप देखना कि जो वोल्टेज है ना सभी में इक्वल रहता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई चीज़ है उस पर ज़्यादा वोल्टेज चला गया, मान लो बल्ब है हमारे घरों में तो उसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, तो फ्रिज है उसको कम मिल रहा है, नहीं, ये सबको इक्वली मिलता है। आप बल्ब जलाएंगे तो बल्ब को अपनी जो वोल्टेज मिलती है, और फ्रिज है उसको भी वोल्टेज सही मिलता रहता है, तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं आता। तो पहला फ़ायदा इसका क्या, वोल्टेज सभी का सेम रहता है। इन सीरीज सर्किट द डिवाइस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, लेकिन जो दूसरे वाला जो सीरीज़ वाला है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिलता। दैट ऑफ द बैटरी बिकॉज ऑफ द वोल्टेज इज शेयर्ड बाय द ऑल द डिवाइस, क्योंकि उसमें सारे डिवाइस में बढ़ जाता है, क्योंकि तार सीधी होती है और सभी में वोल्टेज अलग अलग चला जाता है। किसी को कम मिलता है, पहले वाले को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, बाद वाले को कम, तीसरे वाले को उससे भी कम। तो ये प्रॉब्लम होती है सीरीज़ में। यानी पैरेलल को हम अच्छा कहेंगे, गुड कहेंगे, ये अच्छा होता है। ओके, उसके बाद हम करते हैं सेकंड पॉइंट। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज़ इट्स ओन स्विच। पैरेलल वाले में हम स्विच अलग अलग फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले में मान लो हम इसका स्विच यहाँ पे लगा देंगे, इस वाले का स्विच यहाँ पे लगाएंगे, और इस वाले का स्विच यहाँ लगाएंगे। इसका स्विच ऑफ करेंगे ना तो सिर्फ ये बंद होगा, इसका स्विच ऑफ करेंगे तो सिर्फ ये बंद होगा। लेकिन अगर आप इस वाले कॉम्बिनेशन में देखोगे तो इसका स्विच मान लो यहाँ लगेगा, ठीक है, इसका स्विच यहाँ लगा देंगे, इसका स्विच यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस आपको इसको बंद करना है, ये जो भी चीज़ है आप इसको बंद करना चाहते हैं, मान लो ये फ़ैन है, ठीक है, और फ़ैन को आप बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्विच ऑफ करोगे तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है यहीं पे रुक जाएगी, तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, और ये बंद हो गया तो ये भी बंद हो जाएगा, देखो, है ना। तो इसको बंद कर रहे हैं तो तीनों बंद हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर नुकसान है। लेकिन इसमें कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप इसमें यहाँ पर जो स्विच है आपका, इसमें जो स्विच है ये वाला, इसको ऑफ करते हैं तो क्या होगा, केवल ये ही जो डिवाइस है ये बंद होगा और ये चलता रहेगा, ये बंद हो जाएगा। लेकिन अब इसका स्विच ऑफ करते हैं तो सिर्फ ये बंद होगा, ये चलता रहेगा। मतलब जिसको आप बंद करना चाहते हैं वही बंद होगा, जिसको नहीं करना चाहते नहीं बंद होगा। लेकिन इस वाले में क्या है, आप इसको बंद करना चाहते हैं तो ये भी बंद हो जा रहा है, ये भी बंद हो जा रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ थी हमारा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलो ड्यू टू विच द कैन बी टर्नेड ऑन और ऑफ सेपरेटली, हम कभी भी ऑन कर सकते हैं, कभी भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसका बेनिफिट है। उसके बाद इन सीरीज सर्किट, लेकिन दूसरे वाले में द इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैव ओनली वन स्विच, उसमें केवल एक ही कुंजी होती है, एक ही बटन होता है, ठीक है। ड्यू टू विच दे कैन बी टर्नेड ऑन और टर्नेड ऑफ सेपरेटली, तो वो आप नहीं कर सकते, कैन नॉट बी, ना तो उनको स्वतंत्रता पूर्वक स्विच ऑफ कर सकते हैं ना स्विच ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे पॉइंट। इन द पैरेलल सर्किट द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द सर्किट फ्रॉम द बैटरी इज हाई। तो पैरेलल वाले में जो अभी जो हम जिसको अच्छा बता रहे हैं उस वाले के अंदर क्या फ़ायदा है, पैरेलल सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस, तो सारा रेजिस्टेंस रुक जाता है, कम हो जाता है। मतलब तार में जो हमारा कंडक्टर है, चालक है, उसके अंदर बिजली अच्छे से चलती रहती है, जो भी वायर है, तार गर्म नहीं होती जल्दी। तो इसका फ़ायदा यही है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। टू विच द करंट फ्रॉम द बैटरी इज़ हाई, तो करंट बहुत अच्छा पास होता है उसमें से, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छा पास होगा, प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत अच्छा जाएगा। इन द सीरीज कनेक्शन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द बैटरी इज़ लो। लेकिन सीरीज़ वाले में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस हमेशा
बढ़ जाता है तो करंट भी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द बैटरी इज लो, तो करंट लो हो जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, उल्टा होता है। एंड ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन नॉट ड्रॉन सफिशिएंट करंट प्रॉपर वर्किंग, तो सभी डिवाइस है, चाहे वो फ़ैन है, चाहे बल्ब है, चाहे रेफ्रिजरेटर है, उनको अच्छे से करंट मिलता नहीं है तो अच्छे से वो काम नहीं करते। तो आज हमने जो आज का टॉपिक किया, क्या क्वेश्चन किया हमने, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कनेक्टिंग द पैरेलल यानी समांतर संयोजन के काफ़ी फ़ायदे हैं। आप ना जिस भी स्विच को बंद करोगे तो वही चीज़ बंद होगी, दूसरा चलता रहेगा। लेकिन जब सीरीज़ वाले में क्या था, श्रेणी क्रम में एक को बंद करते हो सारा बंद हो जाता है, जैसा कि हमारा डायग्राम है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। यानी अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकला है उससे हमें पता लग गया कि जो ये वाला कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ श्रेणी क्रम, और फिर जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये वाला कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को हाई मार्क्स देंगे, इनको ज़्यादा नंबर देंगे क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट है। ओके, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कांटेक्ट करें, मैसेज करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।